खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बांसवाड़ा में कहा कि कांग्रेस के ही लोग उब गए हैं और यही कारण है कि एक के बाद एक नेता और अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष के साथ 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की सीएमओ में सीएम प्रमुख सचिव के साथ विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता हुई, जिसमें बेरोजगारों की कई मांगों पर सहमति बन गई। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस बार का राज्यसभा चुनाव सरकार को चौंका देगी। कई निर्दलीय और कांग्रेसी विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। चित्तौड़गढ़ में गणेश गोगरा के मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच बेगू विधानसभा चर्चित विधायक का एक बार फिर से वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में रीट पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की कार्रवाई जारी है। अब तक 63 आरोपियों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। इसी बीच मंगलवार को पेपर लीक प्रकरण में एक और आरोपी रामलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ में कोरोना फिर से अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब से जारी आंकड़ों के लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में करीब 16 दिन पहले मिले सोना के जिंदा बम को बम निरोधक दस्ते ने मंगलवार को डिफ्यूज कर दिया। जयपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में दिवाकर पब्लिक माध्यमिक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में दो परिवारों में आपस में जमकर लाठीभाटा जंग हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को भी झड़प का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने मामले पर काबू पा लिया है। अलवर के शाहजहांपुर टोल टैक्स पर निजी ट्रेवल्स की बस का चालक यात्रियों से भरी बस को आधी रात्रि को छोड़कर रफू चक्कर हो गया। यात्रियों ने बस ट्रेवल्स पर आरोप लगाया कि उनसे पूरे पैसे लिए गए, लेकिन बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया। चूरू के रतन नगर थाना क्षेत्र में एक गांव की 18 वर्षीय छात्रा से एक कैफे में दो लड़कों द्वारा छेड़छाड़ और मारपीट और जबरदस्ती करने का प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सिरोही में एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट की मदद ली गई, फिर ड्राइवर के साथ लूटपाट कर उसे अधमरा हालात में हाईवे पर फेंक दिया गया। जयपुर में एसीबी ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने 1,90,000 की रिश्वत लेते एलडीसी को ट्रैप किया है। एसीबी ने रिश्वत देने वाले बंशीलाल को गिरफ्तार किया। अरशाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने के एवज में एलडीसी रिश्वत मांग रहा था। दौसा एसीबी ने सिकंदरा के गिरदावर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जमीन का हक त्याग करवाने के नाम पर गिरदावर ने 10,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। बूंदी में कोटा एसीबी ने वार्ड नंबर 1 के पार्षद को 1.5 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी पार्षद ने ये राशि फरियादी से उसके निर्माणाधीन रिसोर्ट की अनुमति की मांग के लिए की थी। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 260 ग्राम स्मैक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त कार भी जब्त की। झुंझुनू में होटल के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। ग्रामीणों ने थाने में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ सवाल उठाए। उदयपुर में चोरों ने एक समय पर 3 मकानों के ताले तोड़ डाले और लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जैसलमेर में कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति पर लाठियों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित ने बदमाशों को शराब के लिए पैसे देने से मना किया था। पीड़ित ने पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। करौली में पुलिस ने धौलपुर सांसद की गाड़ी पर चढ़ने के मामले में भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने सांसद की गाड़ी को रोककर विरोध प्रदर्शन किया था। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। सांसद और उनके गनमैन की कार्यकर्ताओं से नोकझोंक भी हुई थी। उदयपुर में मानसिक रूप से कमजोर एक युवक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करने पर कानोट क्षेत्र के युवाओं में काफी गुस्सा है। कलेक्टर से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई। झुंझुनू में 4 साल पहले हुई बैंक लूट के तीसरे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। ये तीनों बदमाश बैंक में फायरिंग कर 63,630 रुपए लेकर फरार हो गए थे। आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
जयपुर में हिस्ट्री शीटर सनी सोनी को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और उसका मर्डर कर दिया। पुलिस को आशंका है कि सनी को गोली मारी गई है। वारदात के बाद बदमाशों ने युवक की लाश को करधनी थाना इलाके में 100 फीट रोड पर फेंक दिया। मृतक के खिलाफ जयपुर के कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। सिरोही में पुलिस 50 दिन पहले मिले महिला के शव का अभी तक शिनाख्त नहीं कर पाई है। पुलिस ने शव मिलने के बाद तक एफएसएल जांच तक नहीं कराई। कोटा में एक बदमाश दिन दहाड़े दुकान से मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने बताया कि बदमाश ग्राहक बनकर दुकान पर आया था और मौका देखकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दस्यू लादेन गुर्जर गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में कवरसेन लिफ्ट नहर के नजदीक एक बम मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने राजियासर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो लूट और चालक का अपहरण करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटपुतली के जोबनेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादी के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह को दबोचा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लुटेरी दुल्हन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सैपो कस्बे के नजदीकी गांव दोनारी के पास नहर में मंगलवार सुबह संदिग्ध अवस्था में महिला का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा में माही नदी के पानी में सिर कटा भ्रूण दिखने से सनसनी फैल गई। भ्रूण करीब 7 महीने का है। मछलियों के नोचने के कारण भ्रूण के लिंग की पहचान नहीं हो सकी। जैसलमेर के बडोड़ा गांव में एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया। ग्रामीणों ने बताया कि कबूतर के पंखों पर अंकों के साथ किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ग्रामीणों ने संदिग्ध कबूतर की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और कबूतर को अपने कब्जे में ले लिया। कोटा से गायब हुई लड़की की खोजबीन पुलिस ने शुरू की और कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बच्ची ने बताया कि वो अपनी सहेलियों के साथ कोटा घूमने गई थी। बालिका ने कहा कि वो अब परिजनों के साथ नहीं जाना चाहती। फिलहाल बाल कल्याण समिति ने बालिका को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया है। बांसवाड़ा एसपी ने अनुशासनहीनता के मामले में 8 पुलिस कार्मिकों को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। सूची में एक एसआई और एएसआई के नाम शामिल हैं। अजमेर शहर के पत्रकार कॉलोनी और महाराणा प्रताप कॉलोनी इलाके में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। पैंथर के मूवमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने इन विभाग से इलाके में निगरानी करने की मांग की। बाड़मेर जिले के भाटका सीएचसी में काम कर रहे नर्सिंग कर्मी पर भरभराकर छत का प्लास्टर गिर गया। हादसे में कंप्यूटर पर काम कर रहे नर्सिंग कर्मी और फार्मासिस्ट गंभीर रूप से घायल हो गए। दौसा में एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बालाजी मंदिर के पास 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये दोनों श्रद्धालु सीकर के खाटू श्याम जी के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों का शव का पोस्टमार्टम कराया। कोटपुतली में जयपुर फुलेरा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। कोटा में 2 बाइकों की भिड़ंत में 50 साल की एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों की रिपोर्ट पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस फरार बाइक सवार आरोपी की तलाश में जुटी है। टोंक में बिजली विभाग की जानलेवा लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। टूटी लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। तेज हवाओं से आई आंधी के से ककोड़ में 11 केवी बिजली की लाइन टूट गई। इस टूटी लाइन में रात भर करंट दौड़ता रहा, लेकिन बिजली विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। कोटा में अचानक मौसम में हुए बदलाव और तेज अंधड़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के रंगपुर इलाके में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया।
दौसा के सिकराय कस्बे में एक युवक टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं, लेकिन मानपुर सीओ और एसएचओ मौके पर पहुंचे हैं। बीकानेर में पिछले 1 महीने से जारी नहरबंदी और अन्य विभागीय समस्याओं के कारण पेयजल की किल्लत बढ़ गई, जिसको लेकर बीजेपी गंगा शहर मंडल ने पीएचईडी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जनता दल योजना से जुड़े कर्मचारियों ने लंबे समय से वेतन नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में रीट काउंसलिंग के बाद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग रखी। हनुमानगढ़ के रेस्टोरेंट संचालक को हरियाणा में अफीम तस्करी के झूठे मामले में फंसाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन कर बाजार बंद कर दिया। राज्य सरकार की लोक जन कल्याणकारी योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए सांगनेर विधानसभा क्षेत्र में 20 से ज्यादा जगह शिविर आयोजित किए गए। राजस्थान पुलिस के एडीजीपी श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन पुलिस थाने के भवन का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।